कार्बन के 5 को कहते हैं बच्चों पेंट, PENTE। पेंट के सफिक्स में से बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, आइन, YNE। ये हो गया पेंटाइन। हेक्स के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे आइन, हेक्साइन। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण, IUPAC नोमेनक्लेचर, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 1। बच्चों IUPAC नामकरण कक्षा 11, कक्षा 12, नीट, JEE और अन्य सभी मुख्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप BSc या MSc करोगे तो तब भी आपको IUPAC का ज्ञान आवश्यक है। इसलिए IUPAC नामकरण के टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। हम इस पूरे चैप्टर को कुछ पार्ट्स में, लगभग 7-8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IUPAC नामकरण। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शुद्ध व व्यवहारिक रसायन के नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय संघ है। बच्चों इस संघ के द्वारा IUPAC नामकरण के लिए कुछ नियम दिए गए जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है कार्बन परमाणु का नामकरण। इस तरह से 2 मेन कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु या समूह। अब हमने समूह क्यों कहा है वो बताएंगे। इधर दूसरे में बनाएंगे कार्बन परमाणु। इनको भी 2-2 भागों में बांट लेंगे। संख्या, कार्बन परमाणु के अतिरिक्त जो परमाणु होंगे या समूह होंगे उनकी संख्या, उनका नाम क्या होगा। इसी प्रकार कार्बन परमाणुओं की संख्या, उसके बाद उनका नाम क्या होगा। इस तरह से मेन 2 कॉलम और उनको 2-2 कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से टेबल बना लेंगे। कार्बन परमाणु के अतिरिक्त जो अन्य परमाणु या समूह होते हैं बच्चों, अन्य परमाणु तो ऐसे हो सकते हैं जैसे Cl2 मतलब CHCl3 या CH2Cl2, या समूह हो सकते हैं बच्चों जैसे CH3OH या CH2OH का होल ट्वाइस। समूह भी हो सकते हैं परमाणु के अलावा। तो देखिए कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु या समूह होंगे तो उन्हें IUPAC में क्या कहेंगे। एक होगा तो एक को कहेंगे मोनो। हिंदी में ले रहे हैं लेकिन इंग्लिश में आपको आसानी रहेगी। IUPAC नाम इंग्लिश में ही लिखना, उससे आपको आसानी रहेगी लिखते समय। एक को कहते हैं मोनो, दो परमाणु या समूह है कार्बन के अलावा तो उनको कहते हैं डाई। 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को कहते हैं पेंटा। अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं आप। 6 को कहते हैं हेक्सा। ये केवल आपको याद करने के लिए हिंदी में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं। 7 को कहते हैं हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को कहते हैं नोना और 10 को कहते हैं डेका। ये तो हो गए बच्चों कार्बन के अलावा अन्य परमाणु या समूह हैं। 1 है मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। कार्बन के अलावा कुछ परमाणु या समूह। जब कार्बन परमाणु होते हैं बच्चों तो इधर हमने कार्बन के सफिक्स में, कार्बन के दाईं ओर उनकी संख्या को भी लिख दिया है ताकि आपको पता चल सके कि कितने कितने परमाणु हैं। कार्बन का एक परमाणु होगा तो उसको कहते हैं बच्चों मैथ, METHE। ध्यान से देख लीजिए,
सभी के बाद में ई है, स्मॉल ई रहेगा। कार्बन का एक है उसको कहते हैं मैथ, कार्बन के दो को कहते हैं एथ, ETHE। कार्बन के 3 परमाणु हैं तो IUPAC में उनको कहते हैं प्रोप, PROPE। उसके बाद कार्बन के 4 को ब्यूट, BUTE, ब्यूट। कार्बन के 5 को बच्चों 4 तक डिफरेंट हैं, 5 के बाद ध्यान से देखिए, 5 के बाद सभी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं। इनमें अंत में ए आ रहा है, आ शब्द आता है, इनमें सभी में ई आएगा, बस इतना अंतर है। 5 को कहेंगे, इधर कहते थे पेंटा, इधर कहेंगे पेंट, इसको पेंटी नहीं बोलेंगे, ई नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट रहेगा। C5 को कहेंगे पेंट, TENTE, ई, पेंट। 6 को C6, कार्बन के 6 परमाणु हैं तो उनको कहा जाएगा हेक्स, HEXE। कार्बन के 7 को हेप्ट, HEPTE। कार्बन के 8 को कहते हैं, कार्बन के 8 परमाणु हैं तो उनको कहेंगे ऑक्ट, OCTE। कार्बन के 9 को नॉन, NONE, नन नहीं पढ़ेंगे इसे, इंग्लिश में आपने इसको नन पढ़ा है, नन मतलब कुछ भी नहीं या कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ेंगे नॉन, NONE, नॉन। कार्बन के 10 परमाणु होंगे तो IUPAC में उनको कहा जाता है बच्चों डेक, DECE। यानी कि 4 तो अलग हैं, 4 के बाद 5 से लेकर नीचे के सभी इधर और इधर समान हैं, केवल इनमें ए आता है अंत में, इनमें ई आएगा। जैसे 5 को पेंटा कहते हैं, इधर पेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट, कार्बन परमाणु का नामकरण। IUPAC में कार्बन परमाणुओं का नामकरण हम किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से किया जाता है। यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु या समूह हैं तो उनका नामकरण इस तरह से। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। यदि आप इसको जल्दी से नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से इनके नोट्स बना लें, भविष्य में आपको हमेशा काम देंगे। इसके बाद दूसरा नियम है IUPAC का पूर्व लग्न। पूर्व लग्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, PREFIX, प्रीफिक्स। और दूसरा है अनुलग्न, अनुलग्न सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स। पूर्व लग्न का मतलब होता है बच्चों पहले जोड़ना, शुरू में जोड़ना। पूर्व लग्न का मतलब होता है बच्चों जो पहले जोड़ा जाता है स्टार्टिंग में, और अनुलग्न का मतलब होता है बच्चों जो बाद में जोड़ा जाता है, पीछे जोड़ा जाता है। प्रीफिक्स पहले जोड़ना, पी से प्री और पी से पहले, जो पहले जोड़ा जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अनुलग्न या सफिक्स, सफिक्स होता है बच्चों जो बाद में जोड़ा जाता है। जैसे हमने माना बच्चों कार्बन का एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु को कहते हैं हम मैथ, METHE। तो इसके हम पहले भी जोड़ सकते हैं बच्चों, मैथ के पहले जोड़ेंगे, जो पहले जोड़ा जाएगा उसे कहेंगे बच्चों हम प्रीफिक्स। जो पहले जोड़ा जाता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। ध्यान रखना है बच्चों, ये इंग्लिश के शब्द है, आपको शुद्ध हिंदी ये है, इसकी पूर्व लग्न, इसकी अनुलग्न। इंग्लिश में याद रखना, आपको आसानी रहेगी, ठीक है। जो पहले, जैसे कार्बन का एक है उसको कहेंगे मैथ, तो उसके जो पहले जोड़ा जाएगा बच्चों उसको कहेंगे प्रीफिक्स। इस मैथ के लेफ्ट साइड में होगा प्रीफिक्स, पहले जोड़ा जाएगा, और इस मैथ के दाईं ओर यानी कि बाद में जोड़ा जाएगा उसको कहेंगे सफिक्स। ये हो गया बच्चों आपका दूसरा नियम। जब कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे तो बच्चों 2 कंडीशन आएंगी, या तो हम पहले जोड़ेंगे या तो हम बाद में जोड़ेंगे, कार्बन परमाणु के संख्या के आगे या पीछे। तो जो पहले जोड़ेंगे उसको प्रीफिक्स, जो बाद में जोड़ेंगे उसको सफिक्स कहते हैं। इसके बाद तीसरा नियम नंबर 3, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त कार्बनिक यौगिकों को बच्चों हम एल्केन भी कह देते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक या एल्केन, इनका ये नाम भी दिया जाता है। तीसरा नियम संतृप्त कार्बनिक यौगिक या एल्केन। इनकी पहचान होती है, 2 पॉइंटों में पहचान होती है। पहला, या तो इनका सामान्य अणुसूत्र CnH2n+2 हो। देखिए बच्चों,
CN, C के सफिक्स में N, स्मॉल n नीचे की तरफ है, जैसे हम लिखते हैं बच्चों H2O, H के दाईं ओर नीचे की तरफ 2 लिखते हैं संख्या को हाइड्रोजन परमाणुओं की, इसी प्रकार CNH के हैं 2N+2, इस तरह से। या दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, इनमें कार्बन के बीच एकल बंध सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है बच्चों C और C के बीच में इस तरह से एक डंडा पाया जाएगा, C और C के बीच में एक डंडा पाया जाएगा, इस तरह का सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। या तो अनुसूत्र होगा इनका CnH2n+2, या इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन और कार्बन के बीच में, ये पहचान है बच्चों। इनके नामकरण में सफिक्स SUFFIX, सफिक्स में ई को हटाकर सफिक्स में ई को हटाकर, स्मॉल ई को हटाकर एन, ANE, यानी क्या एन, सफिक्स में ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं। ठीक है, इसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, इनके IUPAC नामकरण में सफिक्स में ई को हटाकर एन, ANE, एन जोड़ देते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं बच्चों, कैसे ये दोनों इस नियम को फॉलो करते हैं या सिंगल बॉन्ड वाले को फॉलो करते हैं, और उनके नाम कैसे दिए जाते हैं। बच्चों हमने आपको 2 नियम बताए हैं एल्केन के, पहचान के, या तो ये सूत्र होगा या तो उनमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखते हैं, n है बच्चों कोई भी संख्या, n है कोई भी आर्बिट्ररी संख्या, आंकिक संख्या है कोई भी, 1 2 3 4 5 इस तरह। एग्जाम्पल देखते हैं, n की जगह लेते हैं बच्चों 1। चूँकि आपने देखा होगा बच्चों हम H2O लिखते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम H2O लिखते हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। हम H2O लिखते हैं, H2O1 नहीं लिखते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को। संख्या जब किसी परमाणु की 1 होती है तो उसे लिखा नहीं जाता है, वो ऑलरेडी एक कोई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम H2O लिखते हैं, H2O1 नहीं लिखते, तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो n की जगह 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल C, कार्बन का 1 हो गया। H के कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2n का मतलब 2 गुणा n है, 2 एकम 2 प्लस 2, 2 2 4, CH4। कार्बन के 1 को क्या कहते हैं हम, मैथ, METHE, मैथ कहते हैं। और हमने बताया आपको इनके नामकरण में सफिक्स में, सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स में ई को हटाकर, इस ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं, ANE, तो क्या हो जाएगा एन, तो हो जाएगा मैथेन। क्या हो गया इसका नाम, मैथेन, IUPAC नाम हो गया बच्चों इसका मैथेन। ठीक है, अब देख लेते हैं n की जगह 2, तो हो जाएगा C2, H के कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, C2H, 2 दूनी 4 2 6। कार्बन के 2 को कहते हैं बच्चों हम एथ, ETHE, एथ में, एथ के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, ANE, एथेन, ये हो गया आपका एथेन। ठीक है, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं, इंग्लिश में लिखना, ये केवल हम बता दे रहे हैं आपको, ये हो गया एथेन। इसके बाद n की जगह ले लेते हैं बच्चों हम 4, तो ये हो जाएगा C4। H के कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए गुणा है, 2n का मतलब 2 × n, 2 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। कार्बन के 4 को कहते हैं बच्चों हम ब्यूट, BUTE, ब्यूट। ब्यूट के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे, सफिक्स मतलब बाद में, ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे ANE, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन। ये तो हो गए बच्चों आपके इस सूत्र के आधार पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड,
CH3। ये है बच्चों एक एग्जाम्पल, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बच्चों ये देखिए सिंगल बॉन्ड मतलब एक डंडा, डबल बॉन्ड होता है तो दो डंडे, ठीक है, एक एक डंडे हैं। इनकी स्ट्रक्चर वास्तव में बच्चों, इनकी जो संरचना होती है वो इस तरह की होती है। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H, इस तरह से H H H H H H H और H, ठीक है। वास्तविक संरचना ऐसे होती है इसकी। CH3 देखिए C के साथ 3 H, 1 2 3, CH3 इस C के साथ 2 H, 1 2, और इसके साथ 1 2 3 3 H, ठीक है। वास्तविक संरचना ऐसे होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, एल्केन हो गया। तो नाम देखेंगे बच्चों, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1 2 3, कार्बन के 3 परमाणु हैं, 3 को कहते हैं प्रोप, PROPE। कार्बन के 3 परमाणुओं को कहते हैं बच्चों प्रोप। सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, चूंकि ये एल्केन है तो ANE, तो ये हो गया बच्चों प्रोपेन। एक और देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। इनके नामकरण में क्या करते हैं, सफिक्स में ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं। तो कार्बन के देखिए 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 परमाणुओं को क्या कहते हैं बच्चों हम, पेंट, PENTE। पेंट, पेंट के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, ANE, तो ये हो गया पेंटेन। इसका नाम हो गया बच्चों पेंटेन। कुछ एग्जाम्पल आप इनके IUPAC नाम लिखकर आपको कमेंट में लिखने हैं, चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए लिखकर। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो आपको लिख के देना है, C7H16, इसका IUPAC नेम लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए दो, ये है और दो आपको दे रहे हैं हम चेन वाले, जिसमें सिंगल बॉन्ड शो किया गया है। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। चौथा है ये आपके लिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इन 4 यौगिकों के IUPAC नाम लिखकर आपको कमेंट करना है, चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इनके IUPAC नाम लिखकर भेजिए। अब देखते हैं चौथा नियम, IUPAC नामकरण का 4th पॉइंट। चौथा नियम है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो नंबर 1 को हेडिंग बना लेंगे एल्कीन। की पहचान होती है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जिनका अणुसूत्र CnH2n होता है, या इनमें द्विबंध पाए जाते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड। इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में 2 डंडे, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। या तो इनका अणुसूत्र होगा बच्चों CnH2n, या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। इनके नाम लिखते समय सफिक्स में SUFFIX, सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स में ई को हटाकर, स्मॉल ई को हटाकर
ईन जोड़ देते हैं, ENE, इसको बोलते हैं बच्चों ईन। इनके सफिक्स में ई को हटाकर ईन, ENE, ईन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनका IUPAC नाम हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल, यदि हम N की जगह 1 लेते हैं तो C 1 हो गया, 1 को लिखते नहीं है, H के कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, CH2। बच्चों CH2 में कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए CH2 अस्थायी होता है और तुरंत ही 2 CH2 समूह आपस में जुड़कर एल्कीन बना लेते हैं। बच्चों एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य है N बराबर 2 वाला, तो 1 वाला नहीं होता है। तो C के 2 H के कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 दूनी 4, C2H4। इसको क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन के 2 को कहते हैं हम एथ, ETHE। एथ के सफिक्स में, सफिक्स मतलब बाद में ई को हटाकर जोड़ देते हैं बच्चों ईन, ENE। अब आप सोचेंगे ई को हटाने की क्या आवश्यकता थी, सीधे NE क्यों नहीं जोड़ा। तो बच्चों ईन शब्द एल्कीन का रिप्रेजेंट है, ईन शब्द एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि NE कोई शब्द ही नहीं होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में NE कोई शब्द नहीं है, इसलिए ई को हटाकर ईन ही जोड़ते हैं, ENE। तो इसका नाम हो गया बच्चों एथीन। अब देखिए N की जगह लेते हैं बच्चों हम 3, H के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, तो इस कार्बन के 3 को कहते हैं प्रोप। ई को हटाएंगे सफिक्स में, सफिक्स मतलब बाद में, सफिक्स में से ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे ईन, तो ये हो गया प्रोपीन। इसके बाद देखते हैं बच्चों N की जगह ले लेते हैं 6, H के कितने हो जाएंगे, N की जगह 6, तो 6 दूनी 12, H के हो जाएंगे 12, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। कार्बन के 6 को कहते हैं हेक्स, ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे ईन, हेक्सीन, तो इसका नाम हो गया हेक्सीन। ये एथीन, प्रोपीन और ये हेक्सीन। अब देख लेते हैं बच्चों डबल बॉन्ड वाले। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये H बच्चों नीचे की तरफ होगा ऐसे, और ये एक H इधर को, एक H इधर को, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी एल्कीन है। तो इसका नाम देंगे बच्चों, कार्बन के कितने, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। अब प्रोप में से बच्चों सफिक्स में ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, ईन, तो ये हो गया प्रोपीन। इसी प्रकार और देखते हैं बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों ये डबल बॉन्ड बीच में भी हो सकता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी इस समय आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, अभी इसलिए हम किनारे पर ही ले रहे हैं। तो इसमें कार्बन के कितने हैं बच्चों, देखिए डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया। कार्बन के 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 परमाणु हैं, तो इसके 5 को कहते हैं बच्चों पेंट, PENTE, पेंट। पेंट में से बच्चों ई को हटाएंगे सफिक्स में और जोड़ देंगे ईन, तो ये हो गया पेंटीन। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरी कैटेगरी एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बच्चों दूसरी कैटेगरी है एल्काइन, तो उसको हेडिंग बना लेंगे नंबर 2 को, एल्काइन। इनकी पहचान क्या होती है, इनका सामान्य अणुसूत्र CnH2n-2, या पहली कंडीशन तो बच्चों ये होगी अणुसूत्र, और दूसरी कंडीशन होती है बच्चों इनकी, इनमें त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। त्रिबंध इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बच्चों इस तरह के 3 डंडे, ठीक है। दूसरी पहचान है बच्चों इनकी, इनमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ऐसे 3 डंडे पाए जाते हैं। इनके नामकरण में सफिक्स SUFFIX, सफिक्स में ई को हटाकर आइन, YNE, ये इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं आइन,
ठीक है। इनके नामकरण में सफिक्स में स्मॉल ई को हटाकर आइन YNE जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है n की जगह यदि बच्चों हम लेते हैं 1, n की जगह 1 लेंगे तो बच्चों c का 1 हो गया, h के 2 एकम 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, यानी कि h 0 हो गया बच्चों। तो बचा क्या खाली कार्बन, c बचा उसमें h नहीं है तो खाली वो कार्बन हो बचा है बच्चों, वो हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, ठीक है। तो केवल कार्बन बचा है, इसलिए n बराबर 1 वाली भी एल्काइन नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं n की जगह 2, C2H के कितने हो जाएंगे बच्चों 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2। कार्बन के 2 को कहते हैं बच्चों एथ, ETHE। बच्चों इस E को हम कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एथ के सफिक्स में ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे आइन, तो ये हो जाएगा एथाइन। अब देखिए एन की जगह बच्चों यदि हम ले लें 4, C4H के कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 6, C4H6। कार्बन के 4 को कहते हैं बच्चों हम ब्यूट। अब सफिक्स में से इस ब्यूट के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी प्रकार हो जाएंगे बच्चों बाकी के। C5H के कितने हो जाएंगे N की जगह 5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, C5H8। कार्बन के 5 को कहते हैं बच्चों पेंट, PENTE। पेंट के सफिक्स में से बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे आइन, YNE। ये हो गया पेंटाइन। उच्चारण इसका ऐसे होगा पेंटाइन। अब देख लेते हैं चेन वाले जिसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिबंध पाया जाएगा। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों ये H भी इसके साथ C के साथ बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है, ऐसे HC ट्रिपल बॉन्ड, C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बच्चों ये हो गया एल्काइन। कार्बन के कितने हैं 1 और 1 2 को क्या कहते हैं एथ। एथ के सफिक्स में से बच्चों ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे YNE, एथाइन। बच्चों इसका सूत्र और इसका सूत्र देखिए समान है, कार्बन के 2 हैं, H के भी 2 हैं। ध्यान रखना है बच्चों, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे एल्केन हो, सभी के अणुसूत्र समान ही होते हैं, वो सामान्य अणुसूत्र को फॉलो ही करते हैं, ठीक है। एल्काइन है तो इस अणुसूत्र को फॉलो करेंगे चाहे उसकी हम स्ट्रक्चर बनाएं। एल्कीन है तो एल्कीन के सामान्य अणुसूत्र को फॉलो करेंगे। अब देखते हैं दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है बच्चों, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो गया। कार्बन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या कहते हैं हेक्स। हेक्स के सफिक्स में बच्चों ई को हटाएंगे और जोड़ देंगे आइन, हेक्साइन। इसको बच्चों 1 भी कह देते हैं, हेक्साइन 1, ये खाली हेक्साइन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। क्या IUPAC नाम लिख रहे हैं, इनमें से कुछ एल्कीन हैं और कुछ एल्काइन हैं, जिनके उत्तर आपको लिखकर, जिनका IUPAC नाम लिखकर आपको हमें व्हाट्सअप करने हैं। देखिए CH2 4 हमने एल्केन के बताए थे वो भी लिखने हैं, 5वां है, ठीक है। 4 एल्केन के हैं, उसके बाद 5वां CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद 6ठा C3H4, उसके बाद C4H8, उसके बाद है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इन सभी 8 के सभी 8 यौगिकों के IUPAC नाम लिखकर आपको हमें व्हाट्सअप करने हैं आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आज ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक दें और अपने उन दोस्तों के साथ
जो कक्षा 11 या 12 में पढ़ते हैं या कंपटीशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।